सभी क्लास 10th विद्यार्थियों को हमारा एक बार फिर से जय हिंद। और आप देख रहे हैं कृष्णा स्टडी पॉइंट, जिसमें आप आज 1.4 जो आपका टॉपिक था उसका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए, कहना क्या है, हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला आपका जो क्वेश्चन दिखाया गया है, तो पहला क्वेश्चन कुछ है कि इसे 43.123456789 तक नंबर दिए गए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस नंबर को, जितना दशमलव के बाद नंबर है उतना आपका नीचे 10 के घात में बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 43.123456789 ये दिया गया है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद आपका कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 की पावर हम 9 कर लेंगे, या यहाँ पर हम 9 जीरो बढ़ा लेते हैं। मतलब 10 की पावर 9 कर लो या 9 जीरो बढ़ा सकते हो, इतना आपके पास है। तो हमने 10 की पावर 9 कर ली। आपका एक स्टेप कम कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा ऊपर का नंबर ऐसे ही लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे जो आपका ये दिया गया है 10 की पावर 9, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 2 गुणे 5 की पावर होल ऑफ 9। मतलब 5 दूनी 10 होता है, तो 10 के दो खंडों में इसको विभाजित कर सकते हो। और घात कितनी 9 दी गई है तो 9 लिख दिया। अब इसको चाहो तो आप और ऑन कर सकते हो इसको, तो 2 की पावर 9 और गुणे 5 की पावर 9 हो जाएगी। जो इसके अपान में हम इसकी पावर को इस तरह लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 9 और गुणे 5 की पावर 9 हो गया। ये आपका साइड वर्क इसलिए दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझते रहें, और आप समझ जाएंगे तो हम भी समझ जाएंगे कि आप जो है हमसे कुछ पा रहे हैं। आगे देखेंगे, जब आपका ये यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जो है 2 की पावर 9 और गुणे 5 की पावर 9 है, इसका मतलब जो Q है, जैसे इसको P/Q कहते हैं, P/Q ये किस रूप में है, P/Q के रूप में। हमके दिखाना है Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में है। अतः यह संख्या दशमलव प्रसार, यह संख्या जिसका दशमलव प्रसार आपका जो है शांत है। आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। तो हमको पहला क्लियर हो गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में जो आपकी संख्या दी गई है 0.120 1200 1200 1240, फिर डॉट 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 इसी तरह। तो उपयुक्त संख्या से हमको क्या स्पष्ट होता है कि यह एक अपरमेय संख्या, क्योंकि एक निश्चित नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं हल में, इस प्रश्न की
संख्या से हमें यह प्रतीत होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने बता भी दिया है आप लोगों को इससे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अनंत रूप धारण करें। जैसे आपका पाई है तो पाई का मान 3.14 डॉट 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 बहुत सारे नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे जिसका कभी अंत ही नहीं है, वो होती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। तो इसमें देखिए आपका कोई अंत नहीं है, डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ये आगे बढ़ती जाएंगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है 4 3 पॉइंट, फिर बार लगा हुआ है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या तक। तो इस संख्या से हमें क्या स्पष्ट होता है कि यह संख्या परिमेय है, क्योंकि यहाँ तक बार लगा है मतलब ये फिक्स वैल्यू है। तो आप हल में लिख सकते हैं यह संख्या या यह एक परिमेय संख्या बोल सकते हो, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्योंकि शांत नहीं है, क्योंकि दशमलव आफ्टर बहुत सारे नंबर्स हैं और ये बार लगा हुआ है, 1 2 नंबर लिमिटेशन होती तो अशांत है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 है। तो इसको आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो है अशांत रहेगा। तो इसका लिख देंगे जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। आपका ये जो आपका टॉपिक था प्रश्नावली 1.4 जो कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2। तो उसका वीडियो जो है आपका अगले टॉपिक में आएगा, जिसके कुछ इंडेक्स हैं उनको भी आपको कल बताया जाएगा।